देखिए गाइज आगे माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग, फर्स्ट पार्ट हो गया था गाइज। सेकेंड में हमें केवल डेरिवेशन करना है गाइज। तो क्या लिया, माना कि दोनों दर्पण प्लेट P1 से समान दूरी पर, कौन सा, एक दर्पण M2 और दूसरा दर्पण M1 कितनी दूरी पर है, P1 से समान दूरी पर हैं। यानी कि P1A, देखिए गाइज P1 और A और P1B दोनों की लेंथ कितनी गाइज, L, दोनों की लेंथ कितनी है L। C और B क्रमशः प्रकाश, ये प्रकाश का वेग क्या है C है, और B किसका वेग है, B है अब उपकरण का, यानी कि जिसपे हमारा ये अरेंजमेंट रखा है, और किस पे रखा है, अर्थ पे रखा है, और अर्थ भी रोटेट कर रही है, और अर्थ की वेलोसिटी क्या सपोज कर ली कि अर्थ भी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है गाइज। परिवर्तित हुई किरण पृथ्वी की गति के कारण B के स्थान के बजाय स्थान B डैश पर टकराएगी। मतलब क्या है गाइज कि जब लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, कहाँ से, एस सोर्स से आके P1 प्लेट टकराएगी और P1 प्लेट से इसको B पर जाना है। लेकिन जब अर्थ रोटेट हो रही है तो ये इमेजिन किया गया कि B पे टकरा के यहाँ पर B डैश पर टकराएगी। कहाँ टकराएगी, B डैश पर टकराएगी। तो परिवर्तित किरण द्वारा तय किया गया पथ, मतलब जो किरण रिफ्लेक्ट हुई उसने कितना वेग, कितना रास्ता ट्रेवल किया, तो कितना P1 B1 एंड P2, इतना डिफरेंस इसने कवर किया। और ये वैल्यू है कितनी गाइज, इतनी P1 B1 P2, P1 B1 डैश प्लस B1 और P2 डैश, B1 और P2 गाइज। अब गाइज देखिएगा P1 B1 डैश, P1 B1 डैश और B1 P2, इसकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो गाइज इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि 2 P1 B1 डैश। अब ट्रायंगल P1 B डैश O में देखेंगे, P1 B डैश O में गाइज, दिस इज द 90 डिग्री का एंगल है ये गाइज, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस कर्ण होता है गाइज। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, P1 B1 का स्क्वायर, P1 B1 का स्क्वायर इक्वल टू B1 O का स्क्वायर प्लस P1 O का स्क्वायर। गाइज ये बचपन में पढ़े हो आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि पिंड द्वारा P1 से दर्पण M2 तक पहुंचने में लगा समय T हो, यानी कि P1 से और M2 तक पहुंचने में कितना समय लगाओ, T समय लगाओ, कितना समय लगाओ, T समय लगाओ, टाइम T लिया गया। तो हमें दूरी देखना है, तो P1 और P1 B1 या P1 B डैश दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, कितना होता है 4 गुना समय। और यहाँ पर P1 B डैश ये क्या, 4 गुना समय, 4 की यह C क्या है, लाइट ऑफ वेलोसिटी इंटू T टाइम लगता है। और इसके बाद में ये BB डैश है, क्या है BB डैश, जितना BB डैश होगा उतना ही P1 होगा, क्योंकि इसके समांतर है पहला लगा गाइज। तो B डैश और P1 O ये क्या है गाइज, ये लेंथ है, और इसकी लंबाई क्या सपोज कर ली, किसकी L लंबाई है, कितनी लंबाई गाइज L। अब समीकरण नंबर 1 में इसकी वैल्यू रखने पर देखिए गाइज आगे, गाइज अब इक्वेशन फर्स्ट में P1 B1 वैल्यू कितनी है, CT, ये क्या दूरी है ना, डिस्टेंस है। P1 B1 क्या है, दूरी और क्या 4 गुना समय, तो कितना था CT। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे CT का स्क्वायर, और इसके बाद में B डैश O ये क्या गाइज, लेंथ L सपोज की थी, पहले ही इसकी लेंथ क्या सपोज की थी गाइज L, इसकी लेंथ L थी, तो इसकी भी लेंथ क्या होगी L। तो अब लेंथ बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ऐसे लेंथ, इसको लेंथ ओ क्या सपोज लेंथ कर ली L सपोज कर ली, या ये अर्थ के सापेक्ष रोटेट कर रहा है, किसके सापेक्ष रोटेट कर रहा है, अर्थ के सापेक्ष। जब अर्थ के सापेक्ष रोटेट करेगा तो दूरी बराबर क्या, तो 4 गुना समय, तो अर्थ की वेलोसिटी भी मानी थी BT का स्क्वायर, और इसके बाद इस लेंथ को अभी हम लोगों ने क्या सपोज किया, L सपोज किया, L स्क्वायर गाइज। अब क्या क्या गाइज इसको कि अब इसका होल स्क्वायर कीजिए, C स्क्वायर T स्क्वायर B स्क्वायर T स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करके इधर लाए, चेंज किया इधर ले आए, तो C स्क्वायर T स्क्वायर माइनस B स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। T स्क्वायर कॉमन लिया क्या बच्चा, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल L स्क्वायर। तो T स्क्वायर इक्वल टू गाइज L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो T इक्वल गाइज L प्लस माइनस L अपॉन C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। लेकिन गाइज टाइम कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने केवल इसको क्या लेंगे, प्लस लेना है। T इक्वल L अपॉन C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2। गाइज यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने इनिशियली लिखवा दिया था कि P1B की लेंथ कितनी है L,
T1 B की लेंथ L, तो O B डैश की लेंथ L है। हम लोगों ने यहाँ पर आगे पीछे लिख दिया। अगर L को यहाँ लिख लेते, बी टी स्क्वायर किधर लिख लेते, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता गाइज। और इधर क्या ट्रबल हो रहा है, इधर लाइट ट्रबल हो रहा है, वो इधर ये सब्सटेंस ट्रबल हो रहा है। सब्सटेंस मतलब अर्थ रोटेट, जैसे ये है ये, और अर्थ रोटेट हो रही है ऐसे। तो गाइज ये अर्थ की वेलोसिटी ली गई बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, वेलोसिटी है। डिस्टेंस का क्या होता है, दूरी बढ़कर 4 गुना समय, तो वी टी लिया गया। क्या लिया गया, वी टी। यानी कि यहाँ पर P1O की वैल्यू ली गई, दूरी है L है, और L को क्या लेगा, 4 गुना समय, यानी कि वी टी। तो गाइज यहाँ पर ऐसा ट्रांसफर कर लिया कि इसकी जगह ये था गाइज, और इसकी जगह ये रखा था। ठीक है गाइज, अब आगे देखते हैं। गाइज हम लोगों ने क्वेश्चन सेकेंड देखा था, टी इक्वल L अपॉन C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पावर 1/2। अब यदि परावर्तित पुंज द्वारा कुल पथ चला जाए तो चलने में लगा समय T1 हो, तो मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने ये निकाला था। अब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो जितना जाने में लगेगा उतना आने में लगेगा। तो T1 बराबर 2T, T1 बराबर 2T, और 2T की वैल्यू 2L अपॉन C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पावर 1/2। गाइस देखिएगा T1 इक्वल 2L अपान, अब इसमें से C स्क्वायर कॉमन लिए, जब C स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे, तो गाइस क्या करेंगे, और पावर 1/2 है, C स्क्वायर 1/2 कैंसिल होगा, C बचा और C से भाग दिया, यानी कि C स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा, C से भाग दिया, तो C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान C स्क्वायर कैंसिल हो गया, बनाया। गाइस ये तो आता होगा, आपको बचपन से ही पढ़ाया गया था। तो 2L अपान C 1 माइनस B स्क्वायर अपान C स्क्वायर पावर 1/2। अब गाइस क्या करेंगे, 2L अपान C इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 1 माइनस B स्क्वायर अपान C स्क्वायर पावर 1/2 था, ऊपर गया माइनस 1/2 आया। गाइस यहाँ पर पीटी थ्योरम अप्लाई करी, डिमाइवरस थ्योरम अप्लाई करी, तो गाइज द्विपद पर में, तो T1 इक्वल 2L अपान C 1, और ये जो पावर होता है अंदर आ जाता है 1 प्लस 1/2 B स्क्वायर अपान C स्क्वायर। गाइज तो गाइज ये क्वेश्चन थर्ड आया। अब हम लोग आगे देखते हैं, जगह कम है तो मुझे रफ करना पड़ेगा। गाइज आगे क्या है कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इसमें देखा था ऊपर कि जब कोई पार्टिकल के सापेक्ष लाइट और वेलोसिटी ट्रेवल कर रही होगी सापेक्ष, तो C प्लस B डिस्टेंस ले रहे थे, और जब उसके विपरीत ट्रेवल करती है तो C माइनस B प्लस माइनस C प्लस B लिखा था, C डैश इक्वल, आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट में। तो अतः अपवर्तित किरण द्वारा संपूर्ण पथ करने में लगा समय T2 इक्वल टू L अपान C माइनस B प्लस L अपान C प्लस B, ये उसके सापेक्ष गति के, ये गति के विपरीत है। गाइज दोनों को ऐड किया, एलसीएम लिया, तो गाइज एलसीएम लिया C माइनस B C प्लस B, और इधर आ जाएगा L कॉमन ले लिया, C प्लस B C माइनस B, B से B कैंसिल हुआ, 2LC यानी कि C 2C 2LC, और A प्लस B माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। गाइज तो T स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर इसमें कॉमन ले लिया, 1 माइनस V स्क्वायर अपान C स्क्वायर गाय जाएगा, और एक C से C कैंसिल, 2L अपान C गाय जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस B स्क्वायर अपान C स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर डिमाइवरस थ्योरम का यूज करेंगे, द्विपद प्रमेय का। गाय तो T2 इक्वल टू 2L/C 1 माइनस माइनस अंदर आएगा प्लस B स्क्वायर अपान C स्क्वायर। इसके बाद में क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन थर्ड को डिफरेंस कर देंगे, डेल्टा टी फाइंड करेंगे गाइज, और इसके बाद में हम लोग माइकलसन मोडेल एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाएगा। तो देखिए गाइज आगे, गाइज डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है 2L अपान C 1 प्लस B स्क्वायर अपान C स्क्वायर, और T1 वैल्यू है 2L अपान C 1 माइनस 1 प्लस 1/2 B स्क्वायर अपान C स्क्वायर। रफ कर दे रहा गाइज इसको, इसमें 2L अपान C कॉमन लिया गाइज, 2L/C कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस B स्क्वायर अपान C स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 B स्क्वायर अपान गाइज C स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हुआ, एक से आधा घटेगा गाइज, आधा बचेगा 2L अपान C, और कितना बचा 1/2 V स्क्वायर अपान C स्क्वायर। गाइज अब क्या करेंगे गाइज, 2 से 2 कैंसिल किया, तो L V स्क्वायर, और C इंटू C कितना जाएगा गाइज C क्यूब, C इंटू C स्क्वायर C क्यूब। यही टाइम आया गाइज, ये टाइम में डिफरेंस फाइंड किया गाइज। थैंक यू, और देखिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है कि
हमारा इसके साथ में कंपटीशन का एनटीपीसी, लेखपाल, सीटेट, टेट, बीएड एंड एसएससी बैंक का भी क्लास चलती है गाइज। तो उसमें गाइज, उसमें अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो गाइज मैथ बाय सुनील सिंह डालिए, और उसमें शॉर्टकट से सारी मैथ समझाएगी गाइज। उसमें क्या है गाइज कि कोई भी क्वेश्चन 30 सेकेंड में आपको सॉल्व करना है, वो भी बिना फार्मूले के। और गाइज इसमें एक चैप्टर के लिए 1000 ट्रिक नहीं होती, एक चैप्टर के लिए 1 या 2 ट्रिक, बस इतने ही में चैप्टर द एंड हो जाता है गाइज। और गाइज यदि आप इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है गाइज। और गाइज उसके लिए आपको क्या करना है कि यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें अगर केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, तो उसकी गाइज फीस नहीं पड़ेगी, केवल कंपटीशन की फीस पड़ेगी। थैंक यू गाइज, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट डे।